तो मैं अभी सेकेंड क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको दिन भर की प्लानिंग, मतलब दिन भर हम कैसे क्या करना है वो बताने वाली हूँ। कि तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 10th में टॉप करना है तो हमें 4 बजे ही उठना है। सब लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठा करो, बट मैं तो कभी 4-5 बजे तो उठी नहीं हूँ। मैं तो जब मेरी ट्यूशन 7 बजे की थी तो मैं 6 बजे उठती थी, और बाद में जब मेरी ट्यूशन 9 बजे की हो गई थी तो मैं 7 बजे ही उठती थी, और हमेशा ही 7 बजे उठती थी। कभी भी मैं 4 बजे एक भी दिन नहीं उठी तो भी मेरी तैयारी अच्छी हुई थी। इसके बाद 9 बजे मैं रेडी होकर टिफ़िन लेकर ऐसा ट्यूशन जाती थी। वहाँ 9 से 11 बजे तक ट्यूशन पढ़ती थी। उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टली अपने फ्रेंड के उधर चली जाती थी। वहाँ 1 घंटे तब जो होमवर्क होता था बाकी मेरा वो करती थी। उसके बाद जब 6 बजे घर में आती तो आधा घंटा तो खाना खाने में लगता था, बाद में आधा घंटा मोबाइल चलाने। फिर 7 बजे मैं अपना बैग लेके बैठ जाती थी। उसके बाद मेरा जो लिखने का काम रहता था पहले मैं वो कर लेती थी। उसके बाद बचे टाइम में जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस करनी तो मैं ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेती थी। उसके बाद दूसरे हिंदी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट में तो स्वाध्याय लिखने का रहता था, बाद में भावार्थ तो वो मैं लिख लेती थी। उसके बाद एसएस का, बाद में साइंस में नोट्स बनाने पड़ते थे वो कर लेती थी। और बाद में जब जनवरी महीना तक तो मेरा लिखने का काम पूरा ही कंप्लीट हो चुका था और स्कूल में सिलेबस भी ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद मेरी रूटीन है वो बदल गई थी, मतलब अब जो हो गया सब तो लर्न करना है। उसके बाद जनवरी से मैं सुबह जब घर में आती थी शाम को 6 बजे तो 7 बजे तो बैग लेके बैठती थी। तब मैंने क्या किया स्टार्ट, तो मैंने गुजराती में सारे चैप्टर्स के स्वाध्याय लर्न कर लिए थे। बाद में दूसरे मतलब स्वाध्याय सारे सब्जेक्ट में जो पहले स्वाध्याय रहते थे वो लर्न किए मैंने। साइंस में भी मैंने पहले स्वाध्याय लर्न किया, और फिर उसके बाद उसमें जो नोट्स बनाई थी वो भी लर्न किया मैंने। उसके बाद जो पीछे के फिजिक्स के चैप्टर है वहाँ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन वो मैंने ढूंढे, यूट्यूब में भी देखे। उसके बाद 1 मार्क्स की क्वेश्चन की बारी आती है तो जब सर टीचर्स पढ़ाते हैं तभी आपको बुक मार्कर अपने हाथ में लेके रखना है, और किताब में जहाँ आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो वहाँ तो सिंपली आपको वो मार्कर से लाइन कर देने हैं, जिससे कि वो आपको मतलब ढूंढना ना पड़े। इसके बाद जब स्कूल में टेस्ट होती है, एग्ज़ाम होती है, तो स्वाध्याय तो आपका लर्न होता है सारे सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, 1 मार्क्स के लिए जो मार्कर से आपने अंडरलाइन किए थे वो फटाफट एक बार मतलब रिवाइज कर लेना है, इससे कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। और आप 10th में मतलब पहले स्वाध्याय लर्न कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स याद कर लीजिए साइंस में। उसके बाद जब आपका ये सब रेडी हो जाए तो आप मतलब बीच में से जो आपको लगता है हाँ ये चैप्टर बहुत हार्ड है, इसमें से इस चैप्टर में से ज़्यादातर 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप वो चैप्टर है ना मतलब पूरा अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए, तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए।